तोलिक मामला आप लोग से बात नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं है। वो लोग हुपक बताते, हम लोग बहुत लेट हो चुका है। नोनू और हम लोग स्टेक होल्डर और आप लोग से डायलॉग बहुत लेट हो चुका है। दैट्स बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ सिस्टम फेलियर होने का वजह से। यह जनसभा परोंग गांव में महीनों की अशांति के बाद हो रही है। यह सब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में जिसे सियांग कहते हैं पर प्रस्तावित एक बड़े बांध से शुरू हुआ। इस गांव के लोगों को लंबे समय से लगता है कि उन्हें फैसलों से बाहर रखा गया है, लेकिन 11 फरवरी 2025 को एक नया मोड़ आया। यह पहली बार था जब ग्रामीणों ने सरकारी अधिकारियों से आमने सामने बात की। नीचे से बात नहीं करके हम लोग को टॉप डाउन किया, हम लोग को डायरेक्ट अंडर एस्टिमेट करके ऊपर से डायरेक्ट ऐसे दबा के बात किया है। प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय बांध भारत का सबसे बड़ा बांध बन सकता है। यह 260 मीटर ऊंचा होगा और 11,200 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। 2017 से ही इस योजना का आदिवासी समुदायों द्वारा विरोध हो रहा है। अगस्त 2024 में नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी यानी NHPC ने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट या PFR तैयार करने की कोशिश की। इसमें भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और ड्रिलिंग शामिल था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण काम रुक गया। इसके बाद प्रशासन ने केंद्रीय बल तैनात करने की धमकी दी और कई गांव प्रमुखों को निलंबित कर दिया। आज भी ग्रामीणों की मांग एक ही है, वे चाहते हैं उनसे पहले बात की जाए। PFR जैसे किसी भी काम से पहले वे बांध को लेकर सीधी और पारदर्शी बातचीत चाहते हैं। यहाँ में अगर PFR टेस्ट के लिए जो बोलता है उसको शांति से हम लोग को, हमारा यहाँ विक्टिम लोगों को शांति से समझा बुझा के करने से वो कब का कर लिया होता। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक से बात करने नहीं आता है और हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर तो पब्लिक से बात ही नहीं करता है। सियांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए एक कमेटी गठन किया है, उसका चेयरमैन जो तानो तागा है वो हम पब्लिक से बात ही नहीं करता है, तो हम लोग किससे बात करेगा। आप लोग जो भी आपका ग्रीवेंसेस जितना रखा है बहुत ही वो ये है वजूद एकदम राइट है हम लोग जो दिखा है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम को आपको ग्राउंड लेवल में यहाँ जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड आदमी लोग को बात नहीं करके ऊपर से बात करना, ये हम लोग भी जो आया हुआ है हम लोग टीम में मानता है कि ये थोड़ा उसमें चूक हुआ है। हम लोग जो आज आ रहा है एक हम लोग का तरफ से रिक्वेस्ट है, PFR करने दीजिए प्लीज। पॉलिसी मेकिंग में हर एक आदमी को अफेक्टेड आदमी को इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये SUMP का मेरे ख्याल से वो लोग आप लोग अच्छे तरीके से अवेयरनेस नहीं दे रहा है। अभी हम लोग जो बता रहा है ये सब चीज़ एक्चुअली SUMP बताना चाहिए था। परोंग और अन्य गांवों के लिए यह बांध विकास का प्रतीक नहीं है, यह उनके जीवन के लिए खतरा है। अगर बांध बना तो उनका जलाशय उपजाऊ खेतों को डुबो देगा जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जितना सियांग में लेफ्ट राइट बैंक होता है ना, ये सब में हम लोग का एग्रीकल्चर भी यहाँ होता है और हॉर्टिकल्चर भी यहाँ में होता है। जस्ट अपोजिट लेफ्ट बैंक में वो रियू बस्ती है। रियू बस्ती में इस साल में संतरा का इनकम कम से कम 4 करोड़ तक आता है और हम लोग का ये पारोंग बस्ती का इस साल का इनकम संतरा से 2 करोड़ आता है। और जितना ये लाइफ लाइन है हम लोग का, जितना एग्रीकल्चर हो हॉर्टिकल्चर इसी में डिपेंड होता है। लेकिन स्थानीय चिंताएं पूरी कहानी नहीं है। दिसंबर 2024 में चीन सरकार ने इसी नदी पर अपने क्षेत्र में 60,000 मेगावाट का बांध बनाने की अनुमति दी। इस बांध का नाम है मेडोक डैम। यह सियांग बांध से 5 गुना बड़ा होगा। मेडोक परियोजना ग्रेट बेंड नाम की जगह पर बन रही है। यहाँ यारलुंग सांगपो नदी जो तिब्बत से बहती है एक तीखा मोड़ लेती है और भारत में सियांग बनती है। So when it comes to the ecological risk, in addition to the natural impacts, there are over 600 flash floods recorded in Yarlung Sangpo, right, in last decade or so. But then if you have any of the flash floods, how are this dam going to behave? That is something
which we are not thought of. And about the seismic activities, over 130 plus earthquakes at a magnitude of 4 or larger happened in this area. मेडोक बांध के जवाब में भारतीय अधिकारी कहते हैं कि सियांग बांध एक बफर डैम की तरह काम करेगा जो चीन से अचानक पानी छोड़ने की स्थिति को नियंत्रित करेगा और सूखे समय में पानी जमा करके नीचे के इलाकों में भेजेगा। In future, in the event of using this as a hydro bomb, then definitely it is going to bring a devastation not only to this district but to lives and property of our people. So we have to have this SMP. कुछ जल विज्ञानी इन खतरों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन सियांग घाटी के लोग एक ही बात पर अड़े हैं, किसी भी निर्माण से पहले स्पष्ट और ईमानदार बातचीत। हम लोग आज डिसीजन दे दिया कि हम लोग PFR को नहीं मानते हैं, सिस्टमेटिक नहीं। ये तो आगे भी हम बोला है, ये डिक्टेटर है, तो इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं उसको। अभी हम लोग उन लोग को बोला है 7 विलेजेस आप लोग पहले बात कीजिए उसमें ऑल इसमें तो अफेक्टेड विलेजेस जो है अभी का जो प्रोजेक्ट में 27 विलेजेस है, तो वो सब का राय लेके फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप बात करेगा। गवर्नमेंट अगर हम लोग से बात करना चाहेगा तो हम लोग बात करेगा। अभी PFR करने देगा ये तो आज तो बिल्कुल उसको मना किया है।